उदयपुर की गलियों में इस वक्त एक तरफ सन्नाटा है, दूसरी तरफ अंतिम यात्रा निकल रही है कन्हैया लाल की, जिनकी मौत हुई है, जिनकी बेरहमी से हत्या की गई है। और इन सब के बीच जो परिवार है वो इंसाफ की मांग कर रहा है। जो परिवार है वो अपने लिए इंसाफ भी मांग रहा है और साथ ही हत्यारों के लिए फांसी की मांग भी कर रहा है। दूसरी तरफ जो अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले लोग हैं वो भी नारेबाजी कर ये अपना आक्रोश एक तरह से जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त की कई बड़ी खबरें एक साथ हैं, एक एक करके हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त उदयपुर में जो घटनाक्रम है, पूरे शहर में कर्फ्यू है, पूरे शहर में धारा 144 लागू की गई है, लेकिन जो अंतिम यात्रा है उसमें लोगों की भीड़ है। यहाँ पर इंटरनेट की सेवाएं बंद हैं, बाधित हैं, इंटरनेट चल नहीं रहा है, लेकिन बावजूद इसके हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। और कन्हैया लाल के घर जो इस वक्त हम राजस्थान के उदयपुर में मौजूद हैं और ये कन्हैया लाल का घर है, जहां पर इस वक्त आप देखिए आसपास के मोहल्ले के लोग और जो उदयपुर शहर के लोग हैं वो इस घर के बाहर आकर इकट्ठा हुए हैं और यहां पर अंतिम विदाई में शामिल होना चाहते हैं। परिवार वालों के इस दुख में शामिल होने के लिए उदयपुर शहर के लोग यहां पर आपको कन्हैया लाल के घर के बाहर दिखाई पड़ेंगे। और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं हम उन लोगों से बातचीत भी करते हैं कि उनका इस पूरे घटना पर क्या कहना है, क्योंकि एक ऐसी घटना हुई है जिस पे पूरे देश को दुख है और अभी तक इस तरह की घटना कभी देश में देखी नहीं गई। तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या चाहते हैं जो ये हत्यारे हैं, इनको कितनी जल्दी सजा मिलनी चाहिए? इसको केस ऑफिसर स्कीम में लेकर महीने या 1.5 महीने में, जैसे पॉस्को की कार्रवाई होती है कि महीने 1.5 महीने के अंदर पूरी कार्रवाई पूरी हो जाती है, उसी हिसाब से महीने 1.5 महीने में पूरी इनको कंप्लीट कर और प्रयास तो चालान इनको 7 डेज के अंदर कर देना चाहिए। क्या कहेंगे भैया आप, क्योंकि अगर देखा जाए तो कन्हैया लाल अपना काम कर रहे थे और किस तरह से उनको मारा है ये वीडियो पूरे देश ने देखा है। देखिए भैया, ये कोई सामान्य हत्या नहीं है, ये एक जिहादी और एक सोची समझी साजिश है। और ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर हमारे खिलाफ बोलोगे तो हम ये हत्या करेंगे। जिस तरह इराक ईरान में जिस तरह की घटनाएं होती है वो आज मेवाड़ की धरती पे हुई है और इनको पता नहीं है कि ये मेवाड़ की धरती है और आने वाले टाइम में अगर ये पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो यह आंदोलन बहुत उग्र होगा। देखिए, पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए और हर किसी से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। भैया क्या कहना चाहेंगे कि आप इसी मोहल्ले से हैं? बिल्कुल इसी मोहल्ले से। कन्हैया लाल के बारे में क्या जानते हैं आप, किस तरह के? वो यानी बिल्कुल सिंपल सादा व्यवहार था उनका और जो पोस्ट हुई वो भी गलती से हुई है। उन्होंने खुद ने पोस्ट नहीं करी है, उनके बच्चे से गलती से हो गई है और एक बच्चे 8 साल के बच्चे की गलती की सजा कन्हैया लाल जी को भुगतनी पड़ रही है। और उनको कुछ पहले भी धमकी मिला करती थी। बिल्कुल सर, उन्होंने पुलिस प्रशासन को भी यानी अलर्ट किया था। उसके बाद 10 दिन तक उनकी दुकान बंद थी और 10 दिन बाद उन्होंने जब दुकान खोलते उनका मर्डर हो गया। घर पे लगातार रेकी हो रही थी और रोज धमकियां मिल रही थी, अगर शॉप खोलोगे तो मर्डर हो जाएगा। और जैसी शॉप मंगलवार के दिन खुलती है और यह हत्या को अंजाम दे दिया जाता है। देखिए, यहाँ पर इनका ये कहना है लगातार धमकियां मिल रही थी और 8 साल के बच्चे से गलती से पोस्ट हो गई थी और उस गलती की सजा क्या कन्हैया लाल को मिलनी चाहिए थी, ये कितना उचित है? और पुलिस प्रशासन के ऊपर लगातार यहाँ के लोग आरोप लगा रहे हैं कि कोई भी अच्छे से इस केस को हैंडल नहीं किया। उदयपुर के कन्हैया लाल की अंतिम यात्रा में भारी संख्या में उदयपुर में लोग सड़कों पर उतरे। यहाँ पे तस्वीरें देखिए, ये अंतिम यात्रा इस वक्त कन्हैया लाल की निकाली जा रही है। उनके निवास स्थल से लेकर ये अशोक नगर शमशान घाट तक ये यात्रा जा रही है। पूरा उदयपुर शहर आपको इस वक्त सड़कों पर नजर आएगा और हर कोई ये मांग कर रहा है कि जो कन्हैया लाल के हत्यारे हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि कन्हैया लाल अपना काम कर रहे थे। और किस तरह से आप देखिए, ये सूरज पोल का इलाका है, जहां तक आपकी नजर जाएगी सड़कों पर लोग नजर आएंगे। क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे सरकार से आपकी? सबसे बड़ी ये निकम्मी सरकार है। अशोक गहलोत जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और इनको दोनों हत्यारों को सरेआम चौराहे पे फांसी देनी चाहिए। देखिए, इंसाफ की मांग लोग यहाँ पर लगातार कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? हत्यारों को मांग है, हत्यारों को फांसी दो उनको। ये इतने दिनों से लगातार वो बता रहे थे उन्हें धमकी मिल रही है, आखिरकार सुरक्षा क्यों नहीं मिल पाई उन्हें? सब पुलिस अशोक गहलोत की सरकार है इसलिए इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे किसी को। देखिए, आप तस्वीरें देखेंगे लगातार, क्योंकि लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर इस अंतिम यात्रा में उदयपुर शहर के लोग शामिल हुए हैं। कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, उदयपुर। यात्रा इस वक्त दिल्ली गेट चौराहे पर पहुंची है। उनके घर से निकलकर अशोक नगर शमशान घाट तक ये पूरी यात्रा यहाँ पर जा रही है। आप देखिए, पूरे उदयपुर शहर के लोग आपको सड़कों पर दिखाई पड़ेंगे
और यहाँ पर हर कोई मांग कर रहा है इंसाफ की। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। भैया क्या मांग करते हैं आप? साहब एनकाउंटर कर सकती थी पुलिस जब वो भाग रहे थे, लेकिन ये मिली हुई साजिश है। उनको पता था कि ये इनकी हत्या करने वाले हैं, लेकिन नहीं करी। यहाँ पर इंसाफ की मांग लगातार परिवार के लोग कर रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर बातचीत करके यही कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए और ये अंतिम यात्रा लगातार आगे बढ़ती जा रही है। आपको तस्वीरें हम उदयपुर शहर की दिखा रहे हैं। कन्हैया लाल जिनको बहुत बेरहमी से मार दिया गया था, हत्यारे पूरी साजिश के साथ पहुंचे थे और उनकी दुकान में ग्राहक बनकर गए थे और वहां पर जाकर हत्या कर दी थी। ये जिस तरह से हत्या हुई, इससे पूरे देश में रोष है और हर कोई ये मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द इंसाफ मिले। यहाँ पर नारे सुन सकते हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर उनसे पूछेंगे कि आखिरकार भैया कब से धमकी मिल रही थी लगातार? 20 दिन हो गए थे। हाँ, पुलिस कुछ नहीं कर रही थी, कुछ एक्शन नहीं ये किया। उनके बेटे हैं। हाँ, क्या कौन लोग धमकी दे रहे थे भैया, कुछ पता चला? पुलिस वालों ने सुरक्षा दी थी? आपकी आप मांग क्या है, किस तरह की सजा मिलनी चाहिए इन लोगों को? सजा चाहिए। देखिए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए, जल्द सजा मिलनी चाहिए और पूरा उदयपुर शहर आपको सड़कों पर दिखाई पड़ेगा। ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से लोगों में गुस्सा है और लोग यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ऐसे हत्यारों को सजा मिले। जो वीडियो डालकर अगर हत्या कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनका मन कितना ज़्यादा बढ़ गया था और सड़कों पर आपको चारों तरफ जय श्री राम के नारे सुनाई दे रहे होंगे। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, लोग आपको इस अंतिम यात्रा में शामिल दिखाई देंगे। विदाई यात्रा है ये कन्हैया लाल की और आप देखिए लोग लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। क्या मांग है आपकी? बहुत ही अप्रिय घटना आई है। उदयपुर का माहौल बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ अप्रिय घटनाओं ने इस उदयपुर के भाईचारे को दाग लगा दिया। देखिए, बहुत अप्रिय घटना है। लगातार वो कहाँ मिलेगा? वो कहाँ मिलेगा मानने वाला? वो कहाँ पे मिलेगा मानने वाला? देखिए, कानून हाथ में नहीं लेना है। यहाँ पर लोग शांति के साथ देखिए जो चीज़ें हैं आप देख सकते हैं। तस्वीरें लगातार यहाँ पर लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। पूरी तस्वीरें आप तो लोगों की प्रतिक्रिया इस वक्त आप सुन रहे थे और साथ साथ ये तस्वीरें भी जिनका हम जिक्र कर रहे हैं और विशाल भी आपको कुछ देर पहले वो तस्वीरें दिखा रहे थे। अब ये ताज़ा तस्वीरें इस वक्त की लाइव इस वक्त आप देख रहे हैं और ये कन्हैया लाल की अंतिम यात्रा है। कन्हैया लाल एक सामान्य दर्जी थे उदयपुर के। एक छोटी सी उनकी दुकान थी और उस छोटी सी दुकान से अपना पेट पालने का काम करते थे। उनका ये कहना था, उनका ये पक्ष था कि उनके बच्चे से, जिसकी उम्र महज 8 साल है, उससे गलती से एक स्टेटस लग गया, जिसके बाद लोगों ने विरोध जताया। उन्होंने वो पोस्ट डिलीट भी कर दिया। अब उनकी अंतिम यात्रा शमशान घाट पहुंच गई है। ये उदयपुर के अशोक नगर का शमशान घाट है जहां पर अंतिम संस्कार कन्हैया लाल का किया जाएगा और उदयपुर के लोग इस अंतिम यात्रा में शरीक होने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त शमशान घाट के अंदर की इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। शमशान घाट पहुंच गया है उनका पार्थिव शरीर और अंतिम यात्रा शमशान घाट पहुंच गई है। कुछ देर के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और इन सब के बीच जो उनके घर से लेकर शमशान घाट तक की दूरी थी, बहुत ज़्यादा ये दूरी नहीं थी, लेकिन इस दूरी को तय करने में काफ़ी समय लगा है। आपको ये बता दें कि अब ये अंतिम यात्रा शमशान घाट पहुंच गई है। सैकड़ों की संख्या में लोग इस यात्रा में मौजूद थे और नारेबाजी इस यात्रा के दौरान की गई। सबसे महत्वपूर्ण जो मांग है उदयपुर के लोगों की वो यही है कि इस घटना के बाद जो हत्यारे हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया और इस वारदात को अंजाम देने से ज़्यादा वीडियो बनाकर जिस तरह से कबूलनामा किया और एक अट्टहास किया, उसको लेकर सख्त सज़ा होनी चाहिए। लोग फांसी की मांग कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये तालिबानी कृत्य है तो तालिबान की तरह उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए, लेकिन भारत के कानून के तहत कम से कम जो प्रावधान है उसमें बहुत तेज़ी के साथ ये केस चलना चाहिए, क्योंकि एविडेंस सामने है। मर्डर करते हुए वीडियो है, मर्डर का कबूलनामा है, हर एक घटनाक्रम सामने है और इसके बाद जो तफ्तीश है कि इनके लिंक कहाँ से जुड़े थे, वो तफ्तीश अपनी जगह है, वो चलती रहेगी और इनसे पूछताछ भी, जाहिर बात है कि राजस्थान पुलिस की कस्टडी में इस वक्त ये हैं तो पूछताछ इनसे की जा रही है। लेकिन लोगों की मांग सबसे बड़ी यही है कि सज़ा मिलनी चाहिए, जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। इस
पूरे प्रक्रिया में देरी नहीं होनी चाहिए, कानून की आड़ लेकर ये बचने नहीं चाहिए, ये लोगों की मांग है। और संदेश जो ये देने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस को चाहिए कि क्या एक नज़ीर पेश की जा सकती है। इन सब के बीच कन्हैया लाल का जो परिवार है, उनकी क्या मांग है, ये आपको हम सुनाते हैं। ये दुकान पे ये अकेले थे और मामा के 2 हेल्पर थे, मामा थे, सिर्फ ये 3 जने थे। सिर्फ उससे पहले उन्हीं में से किसी ने मामा का आके कैमरा बंद कर दिया था ताकि उसमें रिकॉर्डिंग ना हो करके कैमरा बंद कर दिया था। अब मतलब वो उन्हीं से कोई मिला हुआ जो मामा के कांटेक्ट में है। अच्छा, सीसीटीवी लगा हुआ था दुकान में, सीसीटीवी सामने ही लगा हुआ था। हाँ। नहीं, कैमरा पूरा लगा हुआ था। हाँ, उसका क्या सीसीटीवी बंद कर दिया? बंद कर दिया था। अच्छा, सीसीटीवी नहीं चल रहा है। हाँ। उसके बाद भी पुलिस वो डेड बॉडी पड़ी है रोड पर, बोलती कि 2 आई विटनेस चाहिए। हाँ। एक जो लेडी मामा को वहाँ बचाने के लिए बोल रही कि भाई साहब छोड़ दो करके, हाँ। उनके सामने हाथ जोड़ रही है, उनका नहीं मान रहे। उसके अलावा बोलते कि आपके अलावा 2 आई विटनेस चाहिए। फांसी नहीं, उसको लेके आओ और हमारे सामने जैसे मामा को मारा है उसी उसी तरह मारो। आप कैसे ट्रस्ट करें कि आप उसको फांसी दोगे या नहीं दोगे? कैसे ट्रस्ट करें हम? वो तो अपने हिसाब से दे देंगे, मारा या नहीं मारा हमें क्या पता। तो ये बहुत ही गंभीर आरोप हैं जो परिवार वाले लगा रहे हैं कि इसके बावजूद पुलिस आई विटनेस ढूंढती रही। ये बहुत ही गंभीर आरोप है कि 2 आई विटनेस उसके बावजूद पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही थी। और किसी वारदात के अगर आई विटनेस ना हो, अगर चश्मदीद ना हो, तो क्या इस तरह की बात की जाएगी? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं बुनियादी जिनका जवाब यहाँ के प्रशासन को देना है, यहाँ की पुलिस को देना है। सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं दी गई थी, ये भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब देने हैं। और परिवार वाले इस वक्त यही जवाब मांगने की कोशिश कर रहे हैं। परिवार वालों को मनाने की और समझाने की कोशिश जो स्थानीय प्रशासन है, नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से प्रयास किया जा रहा है। लेकिन परिवार की बात जो है वो इस वक्त पूरा देश सुन रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.